हेलो दोस्तों, इंक एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात पहले से ही समझाना चाहता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन में सारी पावर कर्सेस पर बेस्ड है। कर्स एनर्जी एक मिस्टिकल पावर सोर्स है जो नेगेटिव इमोशन से बनी होती है, पर आम लोगों के लिए उनकी कर्स एनर्जी बस लीक हो जाती है जब वो गुस्सा या दुखी फील करते हैं। समय के साथ ये सारी लीक हो रही कर्स एनर्जी एक जगह पर एकत्रित हो जाती है और इनविजिबल मॉन्स्टर यानी कर्स्ड स्पिरिट्स बन जाती है। 99% पॉपुलेशन उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन ये स्पिरिट हर साल हजारों लोगों को मारती है और इस चीज को रोकने का काम जुजुत्सु सॉर्सरर का है। अब आपको सॉर्सरर के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी चाहिए। पहली चीज ये कि वो कर्सेस को देख सकते हैं, वहीं आम आदमी उन कर्सेस को नहीं देख सकते। और दूसरी चीज ये कि वो अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके सुपर ह्यूमन एबिलिटीज एक्टिवेट कर सकते हैं। विद दैट एक्सप्लेन, जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 यूजी इतादोरी के साथ शुरू होता है, जो एक ताकतवर हाई स्कूल स्टूडेंट है और ओकल रिसर्च क्लब का सदस्य है। इस छोटे से क्लब का लक्ष्य है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में रिसर्च करना। अब बहुत सारों को लगता है कि यूजी ने क्लब को ज्वाइन सिर्फ मजे करने के लिए किया, लेकिन मेरे हिसाब से यूजी के क्लब ज्वाइन करने के पीछे एक बहुत ही पर्सनल वजह है। लगभग उसकी पूरी जिंदगी यूजी को उसके ग्रैंडपा मिस्टर इतादोरी ने पाला था, जो अब हॉस्पिटल में मरने के कगार पर है। इस वजह से यूजी चाहता है कि वो एक ऐसा क्लब ज्वाइन करे जिसमें कम समय बिताना पड़े, ताकि वो स्कूल के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए समय निकाल सके। यूजी आखिरी बार अपने दादाजी को मिलने हॉस्पिटल जाता है और उनकी अंतिम बातचीत से यह पता चलता है कि मिस्टर इतादोरी के पास कोई दोस्त या परिवार नहीं है जो उनके आखिरी पल में उनके साथ रहे। वो यूजी से कहते हैं कि वो उनकी तरह ना बने और कभी अकेला ना हो, और वो कहते हैं कि यूजी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद मिस्टर इतादोरी की मौत हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जल्द ही एक जुजुत्सु सॉर्सरर पहुंचता है। इस सॉर्सरर का नाम मेगुमी फुशिगुरो है, जो कुछ दिनों से यूजी के स्कूल के आसपास एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था। जब यूजी उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट की फोटो देखता है तो वो बताता है कि ये तो उसे कुछ दिन पहले ही स्कूल के पास मिला था और आज उसके दोस्त उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को अपने क्लब रूम में खोलने वाले हैं। अब ये सुनते ही मेगुमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अगर उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट की सील को खोला गया तो बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यूजी के दोस्तों की जान खतरे में है। ये कहते ही मेगुमी और यूजी स्कूल की तरफ भागते हैं और वहीं दूसरी ओर स्कूल में यूजी के दोस्त अब तक सील को खोल चुके होते हैं और उन्हें उसके अंदर से एक कटी हुई उंगली मिलती है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और सील के हटते ही वहाँ पर कई सारे कर्सेस आ जाते हैं। मेगुमी स्कूल पहुँचता है और बहुत सारे कर्सेस को हरा देता है अपनी शिकिगामी टेक्निक से। कर्स टेक्निक एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जो एक सॉर्सरर को जन्म से प्राप्त होती है और ये टेक्निक सबके लिए अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्निक है जो खून को मैनिपुलेट करती है, एक और टेक्निक है जो आवाज की तरंगों को हथियार में बदल देती है, और फुशिगुरो के केस में उसकी टेक्निक को 10 शैडोज टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक का काम यह है कि वो 10 अलग अलग हैंड साइन बनाकर एक हैंड साइन से एक शैडो फॉर्म कर सकता है और उस शैडो से वो 10 अलग अलग शिकिगामी को बुला सकता है। इस टाइम पर उसने अपने डिवाइन डॉग्स को बुलाया है कर्सेस को मारने के लिए, लेकिन एक कर्स यूजी के दोस्तों को मारने वाला होता है। मेगुमी ने यूजी को बाहर रुकने को कहा होता है, लेकिन अपने दादाजी की बात को याद कर कि कैसे उसे अपनी ताकत से दूसरों की मदद करनी चाहिए, यूजी स्कूल की 4th फ्लोर पर जंप मारता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। अब मैंने शुरू में कहा था कि 99% लोग कर्स एनर्जी को देख नहीं सकते, तो फिर यूजी और उसके दोस्त जो जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं है वो इन कर्सेस को कैसे देख पा रहे हैं। सो कुछ केसेस में जब एक जगह पर बहुत सारी कर्स एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो यूजी जैसे नॉन सॉर्सरर भी कर्सेस को देख सकते हैं। मेगुमी अपने डिवाइन डॉग का इस्तेमाल करके उस कर्स को मार देता है। इसके बाद यूजी अपने दोस्त से वो फिंगर लेके मेगुमी को देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ ऊपर से एक बहुत ही खतरनाक कर्स डीमन आ जाता है। इसलिए मेगुमी जल्दी से इतादोरी को साइड में हटाकर उस डीमन से फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मेगुमी की मदद करने के लिए यूजी भी उस डीमन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये कर्स डीमन को सिर्फ कर्स एनर्जी के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। जब मेगुमी उसको बताता है कि वो डीमन उस कर्स फिंगर को लेने यहाँ आया है ताकि वो उसको खाकर और भी ज्यादा
पावरफुल बन जाए तो यूजी को एक आइडिया आता है। वो खुद ही उस कर्स फिंगर को खा लेता है। यूजी ये समझता है कि इसको खाने से उसे बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता कि ये चीज इंसानों के लिए जहरीली है। मेगुमी डर से देख रहा होता है, पूरी उम्मीद के साथ कि यूजी इससे मारा जाएगा, लेकिन अचानक सुकुना की आत्मा यूजी के शरीर पर कब्जा कर लेती है। एनिमे में इसको 1 in a million चांस बताया गया है, जो होना नहीं चाहिए था, और कुछ ही सेकंड में सुकुना आसानी से कर्स्ड स्पिरिट को हरा देता है। सुकुना दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में आकर बहुत खुश होता है। सुकुना सबसे ताकतवर कर्स्ड स्पिरिट होने के बावजूद यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि अभी के लिए सुकुना किसी तरह की तबाही नहीं मचा सकता, लेकिन मेगुमी के नजरिए से ये अब तक उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए फुशिगिरो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है और अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने का इरादा करता है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो इस चीज को पूरा करता है तो उसकी और यूजी की मौत निश्चित है। लेकिन तभी वहाँ मेगुमी का टीचर सतोरो गोजो पहुंचता है। सतोरो गोजो जुजुत्सु वर्ल्ड का वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके पास लिमिटलेस टेक्निक है, जिसके यूज से वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने आप को अनटचेबल बना सकता है, यानी उसको कोई टच नहीं कर सकता, और उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है उसकी आंखों की वजह से। यहाँ पर गोजो को पता चलता है कि यूजी स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट खाने के बाद भी जिंदा है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जुजुत्सु रूल के मुताबिक कोई इंसान जो एक कर्स ऑब्जेक्ट को खा ले उसे मरना होगा, पर गोजो ये देखना चाहता है कि यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, तो वो उसे सुकुना से 10 सेकंड के लिए स्विच करने को बोलता है, जिसके बाद उसे वापस स्विच करना होगा और हमें गोजो और सुकुना की थोड़ी फाइट देखने को मिलती है। 10 सेकंड खत्म होते ही यूजी अपनी बॉडी में वापस आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी गोजो यूजी को पकड़कर एक जेल में डाल देता है, जो खासकर कर्स्ड स्पिरिट को रखने के लिए बनी है। मगर वहां लाने से पहले मेगुमी ने अपने टीचर गोजो से कहा था कि कोई तरीका ढूंढिए जिससे यूजी की जान बच जाए। यूजी के उठते ही गोजो यूजी को बताता है कि जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट यूजी ने खाया है वो मामूली कर्स्ड फिंगर नहीं है, बल्कि 1000 साल पहले एक इविल सॉर्सरर था जिसका नाम र्यूमन सुकुना था, जिसको किंग ऑफ कर्सेस बुलाया जाता था। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा 20 उंगलियों में चली गई। अभी जुजुत्सु हाई के पास 6 फिंगर्स हैं और गोजो उसे यह भी बताता है कि इन फिंगर्स को तबाह करना नामुमकिन है, और क्योंकि यूजी उनमें से एक फिंगर को खा चुका है तो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स, जिनको हायर अप्स भी कहते हैं, यह फैसला करते हैं कि यूजी को मरना पड़ेगा। लेकिन गोजो उनको कन्विंस करता है कि वो लोग यूजी की मदद से सुकुना को मार सकते हैं। यूजी के पास अब 2 ऑप्शन हैं, या तो अभी तुरंत मर जाए या फिर वो 20 उंगलियां खाने के बाद मरे, जिससे उसके अंदर रीइंकार्नेट सुकुना को भी खत्म किया जा सकता है। यूजी जो भी ऑप्शन चुने उसकी जान जानी पक्की है, लेकिन वो अपनी दादू की बात याद करता है कि कैसे उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। सो यूजी दूसरा ऑप्शन चुनता है, वो सारी फिंगर खाएगा और सुकुना को मारने में मदद करेगा। तो फिर गोजो उसे दूसरी फिंगर खाने को देता है और इस बार भी यूजी सुकुना को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद हम मेगुमी को वहाँ देखते हैं जो बैंडेजेस में लिपटा हुआ था पिछली रात की वजह से। तो वहाँ से वो तीनों टोक्यो के जुजुत्सु हाई जाते हैं, जहाँ पे यूजी का एडमिशन होने वाला है। जुजुत्सु हाई एक ऐसा स्कूल है जहाँ फ्यूचर सॉर्सरर को कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना और कर्स डीमन को खत्म करने के बारे में सिखाया जाता है। गोजो खुद भी इसी स्कूल से पढ़ा है। यहाँ पे आने के बाद गोजो यूजी को र्यूमन सुकुना के बारे में बताता है, जो 1000 साल पहले एक इंसान था, लेकिन बहुत सारी इविल कर्स एनर्जी लेने के बाद उसके 4 हाथ आ गए थे और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के सारे पावरफुल सॉर्सरर भी मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और उसको किंग ऑफ कर्सेस बोला जाता है। जिसके बाद यूजी को जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल मासामाची युगो के पास एंट्रेंस टेस्ट दिलाने ले जाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल यूजी से इतना बड़ा सेक्रीफाइस देने की वजह पूछता है। कई बार ट्राई करने के बाद यूजी सही जवाब देता है कि सिर्फ यूजी ही एक ऐसा इंसान है जो सुकुना को हरा सकता है, और अगर उससे किसी एक इंसान की जान भी बचती है तो वो खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल युगो यूजी को जुजुत्सु हाई में एडमिशन दे देते हैं। जिसके बाद गोजो यूजी को उसका नया कमरा दिखाता है
और फिर गोजो मेगुमी और यूजी को लेकर एक नए स्टूडेंट को पिकअप करने के लिए जाते हैं, जहां वो नोबारा कुगिसाकी से मिलते हैं। कुगिसाकी कंट्री साइड यानी गांव से आई है, तो उसको टोक्यो की कर्स स्पिरिट के बारे में ज्यादा नहीं पता। इसी वजह से गोजो कुगिसाकी और यूजी का टेस्ट लेने के लिए उनको एक हॉन्टेड बिल्डिंग में ले जाता है कर्स स्पिरिट को मारने के लिए। जब वो दोनों बिल्डिंग में घुसते हैं तो दोनों स्टूडेंट्स अलग हो जाते हैं। नोबारा को जानकर ये खुशी नहीं होती कि यूजी अभी भी कर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी यूजी एक कर्स स्पिरिट को मार देता है कर्स टूल के इस्तेमाल से। कर्स टूल वो वेपन है जिसमें कर्स एनर्जी होती है और इन टूल की मदद से एक आम इंसान भी कर्स स्पिरिट को मार सकता है। इसी बीच नोबुरा मुश्किल में पड़ जाती है जब एक लो लेवल कर्स एक बच्चे को होस्टेज बना लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड एरियाज जैसे टोक्यो में कर्स एनर्जी गाँव से ज्यादा जनरेट होती है और इसका असर यह होता है कि यहाँ के कर्स ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये कर्स इतना स्मार्ट था कि वो समझ गया था कि वो कुगिसाकी से लड़ाई में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने बच्चे को होस्टेज बनाया और नोबुरा को मजबूर किया कि वो हार मान ले। बच्चे को बचाने के लिए वो अपने वेपन सरेंडर करती है, लेकिन यूजी दीवार तोड़कर आता है और उस कर्स स्पिरिट से उस बच्चे को बचाता है और नोबुरा उस कर्स स्पिरिट को मार देती है। घटना के बाद नोबुरा यूजी से अपने सॉर्सरर बनने की वजह शेयर करती है। जब वो छोटी थी, एक परिवार टोक्यो से उनके गांव में शिफ्ट हुआ था, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से वो वापस चले गए। उस परिवार में एक लड़की कुगिसाकी की सबसे अच्छी दोस्त थी और उस घटना के बाद कुगिसाकी को गाँव से नफरत हो गई। जुजुत्सु हाई स्कूल में ट्रांसफर होना उसके लिए एक मौका था गाँव से दूर जाने का और टोक्यो पहुंचने का, इस उम्मीद में कि किसी दिन उसको वो अपनी दोस्त दोबारा मिलेगी। 2 हफ्ते बाद उनको एक दूसरे मिशन पर भेजा जाता है, जहां पर एक स्पेशल ग्रेट कर्स ऑब्जेक्ट के होने के चांसेस थे। इस मिशन में उन्हें बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को बचाना था, लेकिन अंदर जाते ही वो देखते हैं कि जिन लोगों को उन्हें बचाना था वो बुरी तरह से मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पर मेगुमी और यूजी की बहस हो जाती है। यूजी का कहना था कि उन्हें उन मरे हुए लोगों की बॉडीज को उनकी फैमिली के पास पहुँचाना होगा, जबकि मेगुमी इस बात से इनकार करता है। उनकी बहस चल ही रही होती है कि नोबारा जमीन के अंदर समा जाती है और एक कर्स स्पिरिट से भरे रूम में पहुंच जाती है और उन दोनों के पास एक स्पेशल कर्स डीमन आता है जिसने फुशिगुरो के स्पिरिट डॉग को मार दिया होता है और यूजी के हाथ को काट दिया होता है। इतादोरी सुकुना की मदद मांगता है, लेकिन सुकुना कहता है कि अगर उसने यूजी की बॉडी पर काबू किया तो वो सबको मार देगा, जिस वजह से यूजी मेगुमी को कहता है कि वो नोबुरा को लेके जितनी दूर हो सके भाग जाए ताकि वो सुकुना को आजाद कर सके बिना किसी की जान की चिंता किए। मेगुमी इस प्लान के लिए मान जाता है और नोबुरा को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बचे हुए डिवाइन डॉग की मदद से वो नोबुरा को ढूंढ लेता है और उसको अपने फ्रॉग शिकिगामी की मदद से बचा लेता है। उसके बाद मेगुमी नोबुरा को लेके बिल्डिंग से बाहर निकलता है और यूजी को सिग्नल देता है। नोबुरा को वो कार में हॉस्पिटल पहुंचाता है और अकेला यूजी का इंतजार करता है। सिग्नल को सुनकर यूजी सुकुना में कन्वर्ट होता है और उस स्पेशल ग्रेट डीमन को बड़ी आसानी से हरा देता है और उसके टुकड़े की गई बॉडी में से अपना फिंगर निकालता है। अब इस फाइट में एक चीज दिखाई गई है कि सुकुना यूजी के आर्म को रीजनरेट करता है, तो ये होता है रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से। ये एक बहुत ही रेयर स्किल है जो सिर्फ ओनली 1% जुजुत्सु सॉर्सरर कर सकते हैं, जिसमें नेगेटिव कर्स एनर्जी को पॉजिटिव कर्स एनर्जी में बदला जाता है जो बॉडी को हील कर सकती है। खैर, स्पेशल ग्रेट डीमन को मारने के बाद सुकुना यूजी को स्विच करने को कहता है, लेकिन यूजी सुकुना से बॉडी स्विच नहीं कर पा रहा होता है, जिसे जानकर सुकुना बहुत खुश होता है और मेगुमी के सामने आता है। सुकुना यूजी के दिल को बाहर निकाल देता है कि अगर यूजी अब उसके साथ बॉडी स्विच करेगा तो वो मारा जाएगा और सुकुना अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उस कर्स फिंगर को खा लेता है, जिसके बाद शुरू होती है सुकुना और मेगुमी की फाइट, जिसमें मेगुमी बुरी तरह से पिट रहा होता है। सुकुना मेगुमी के एक शिकिगामी को भी मार देता है। सुकुना मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक से बहुत इंप्रेस होता है और कहता है कि वो पहले वाले कर्स स्पिरिट को हराने का पोटेंशियल रखता है। मेगुमी को लगता है कि वो ये लड़ाई नहीं जीत पाएगा, तो वो फिर से अपने सबसे खतरनाक शिकिगामी को बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका ये प्लान था कि वो और सुकुना दोनों यहीं मर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मेगुमी की बैक स्टोरी देखते हैं। हाल ही में फुशिगुरो की बहन जो बहुत ही साफ दिल की थी वो कोमा में चली गई एक कर्स के कारण, और ये घटना उसे समझने में मदद करती है कि लोग चाहे कितने भी अच्छे या बुरे हों, उनके साथ बुराई होती है। इसलिए एक सॉर्सरर के रूप में उसे ये ध्यान रखना होता है कि अच्छे लोगों को थोड़ी कम तकलीफ हो, इसलिए वो यूजी को बचाना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद
इतादोरी सुकुना से वापस अपना कंट्रोल ले लेता है और क्योंकि उसका हार्ट उसकी बॉडी में नहीं था तो वो तुरंत ही वहाँ पर मर जाता है। अगले दिन जब गोजो वापस आता है उसे तुरंत शक होता है कि हायर अप्स ने यूजी को मारने की साजिश की थी। हकीकत तो यह है कि उन्होंने उसकी फांसी को थोड़े समय के लिए टाल तो दिया था, लेकिन बहुत से हायर अप अभी भी चाहते थे कि यूजी मारा जाए। पहले साल के स्टूडेंट्स को इस तरह के मिशन पर भेजना उनके लिए बिल्कुल सही मौका था। गोजो के नजरिए में ये पुराने और बूढ़े लोग जुजुत्सु दुनिया के कचरे हैं और उसका सपना है कि वो एक नई जनरेशन को रेज करे। यूजी उस सपने का हिस्सा होना था, जिसकी मौत से गोजो बहुत निराश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुजुत्सु हाई की डॉक्टर शोको एरी वहां पर यूजी को डायसेक्ट करने आती है, लेकिन यूजी अभी पूरी तरह से मरा नहीं होता है। उसकी कॉन्शियसनेस सुकुना के इन्नेट डोमेन में होती है। इन्नेट डोमेन एक मेंटल वर्ल्ड होती है जो हर जुजुत्सु सॉर्सरर के माइंड के अंदर एग्जिस्ट करती है। जब यूजी मरा तो उसकी सोल सुकुना के इन्नेट डोमेन में आ गई, जहां यूजी और सुकुना फाइट करते हैं, लेकिन सुकुना यूजी को बहुत आसानी से हरा देता है। सुकुना यूजी से कहता है कि वो उसके हार्ट को हील कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे उसकी 2 कंडीशन माननी पड़ेगी। पहली कंडीशन ये है कि वो 1 मिनट के लिए यूजी की बॉडी को कभी भी कंट्रोल कर सकता है एक्सटेंशन वर्ड बोलकर, और दूसरी कंडीशन ये है कि यूजी इस डील को भूल जाएगा। यूजी मान जाता है, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि उन 60 सेकंड में सुकुना किसी को भी नहीं मारेगा, और इस तरह वो दोनों एक बाउंडिंग वाव लेते हैं। बाउंडिंग वाव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और सुकुना ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए चाहता था क्योंकि वो मेगुमी के साथ कुछ करने का प्लान कर रहा है। जैसे ही सोको यूजी को डायसेक्ट करने लगती है, यूजी जिंदा हो जाता है, और यूजी की जिंदा होने की बाद गोजो सोको से सीक्रेट रखने को कहता है ताकि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स यूजी को दोबारा मारने की कोशिश ना करें, और इस दौरान वो यूजी को ट्रेन करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें नोबारा और मेगुमी को दिखाया जाता है जो यूजी की मौत से दुखी थे। तभी उनके पास सेकेंड ईयर के 3 स्टूडेंट आते हैं। पहली स्टूडेंट है माकी जेनिन, जो जेनिन फैमिली से बिलोंग करती है। इस दुनिया में जेनिन फैमिली का बहुत ही ऊंचा ओहदा है, साथ ही में गोजो क्लैन और कैमो क्लैन का भी, लेकिन माकी को उसके फैमिली मेंबर फेलियर मानते हैं क्योंकि वो हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुई है, यानी माकी के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके बदले उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, बिल्कुल यूजी के लेवल की, और वो कर्सेस को देखने और उनको मारने के लिए कर्स टूल का इस्तेमाल करती है। दूसरा स्टूडेंट है कर्स स्पीच यूजर टोगे इनामाकी, जो बात करने में सिर्फ राइस बॉल फीलिंग का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसका हर एक कमांड सच हो सकता है, और अगर वो बिना कुछ सोचे समझे बोले तो उसके दोस्तों को चोट लग सकती है। और तीसरा स्टूडेंट है पांडा, जो एक कर्स्ड कॉप्स है। कर्स्ड कॉप्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको कर्स्ड एनर्जी से जिंदा किया जाता है, मगर वो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनमें कर्स्ड एनर्जी ट्रांसफर करी जाए, लेकिन पांडा के केस में ये अलग है। पांडा अपने अंदर ही कर्स एनर्जी को जनरेट कर सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह, और पांडा को प्रिंसिपल यागा ने बनाया था, और उनमें से एक सीनियर ओवरसीज था जिसका नाम यूटा ओकुत्सु है। यहाँ पर नोबारा और मेगुमी को स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए वो उनके साथ इंटर हाई सॉर्सरर गुडविल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमको एक इंसान को दिखाया जाता है जो 3 कर्सेस के साथ रेस्टोरेंट जाता है। उसका नाम होता है गेटो। वहाँ पर बैठकर वो सॉर्सरर को मारने का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले गोजो को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट जिसका नाम प्रिज्म रियल है उसमें सील करना होगा और र्यूमन सुकुना को अपनी टीम में शामिल करना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जुजुत्सु हाई का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहां नोबारा, मेगुमी और बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूजी इतादोरी भी गोजो के साथ ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि कुछ महीने बाद उनका इंटर हाई स्कूल इवेंट होने वाला है। मेगुमी और नोबारा क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले रहे थे। दूसरी तरफ यूजी बैठकर टीवी देख रहा था। असल में ट्रेनिंग का टेक्निक गोजो का है। यूजी को अपनी बॉडी में नेगेटिव कर्स एनर्जी को फ्लो करवाते रहना होगा और इमोशन के चेंज होने के साथ साथ कर्स एनर्जी को भी मैनिपुलेट करते रहना होगा। अगर उसके इमोशन के कारण कर्स एनर्जी का फ्लो रुकता है तो एक डॉल उसको पंच मारेगी, जिसके बाद गोजो वहां से कार में बैठकर जाने लगता है, मगर रास्ते में उसे एक खतरा महसूस होता है तो वो रास्ते में उतर जाता है और अपने ड्राइवर को आगे भेज देता है। और वहाँ पे जोगो की एंट्री होती है जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। और स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट होते क्या हैं? हर एक कर्स को ग्रेडिंग दी जाती है जहाँ ग्रेड 4 सबसे कमजोर होता है और ग्रेड 1 सबसे ताकतवर। हालांकि कई ऐसे कर्स भी होते हैं जो ग्रेड 1 से भी ऊपर रैंक करते हैं और उन्हें स्पेशल ग्रेड बोला जाता है। तो जोगो आते ही गोजो पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी अटैक गोजो को नहीं लगता क्योंकि गोजो के पास इनफाइनाइट वॉइड की पावर है। जब तक वो ना चाहे
उसको कोई भी नहीं छू सकता। अब जोगो को थोड़ी देर पीटने के बाद गोजो यूजी को वहाँ पर लेकर आता है ताकि वो उसे डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सिखा सके। जोगो यूजी और गोजो को बात करता देख मौके का फायदा उठाता है और अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्टिवेट करता है। जब कोई कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने इनर डोमेन को असली दुनिया में लाता है उसको डोमेन एक्सपेंशन बोलते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपका ओपोनेंट बैरियर में फंस जाता है और आपके हमले ओपोनेंट को लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद गोजो उस पर ध्यान नहीं देता है और यूजी को बताता है कि अगर कोई डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर को बूस्ट मिलता है। उसको रोकने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो कोई बाहर से उस पर अटैक करे या फिर जो बंदा अंदर फंसा हुआ है उसका डोमेन एक्सपेंशन उसके दुश्मन से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। जिसके बाद गोजो जोगो को हराने के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इनफाइनाइट वॉइड और गोजो जोगो को हरा देता है। इससे पहले कि गोजो उससे इंफॉर्मेशन निकाल पाता, एक और कर्स स्पिरिट जिसका नाम हनामी होता है उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों अपने हाइड आउट जाकर गेटो से मिलते हैं। यहाँ गेटो अपना प्लान बता रहा होता है कि 31 अक्टूबर को शिबुया में गोजो को कैद करेंगे। अब हमें इस सीन में सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस दिखाए जाते हैं और मैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पहला है जोगो, जो एक अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्स है जो बना है लोगों के वोल्केनिक इरप्शन के डर से। इसकी एबिलिटी वोल्केनिक इरप्शन जैसी है। दूसरा है हनामी, जो बना है लोगों के जंगल के डर से और इसकी एबिलिटी है प्लांट को कंट्रोल करना। तीसरा है डेगन, जो पैदा हुआ है लोगों के पानी के डर से और इसकी एबिलिटी है पानी को कंट्रोल करना और इसका डोमेन एक्सपेंशन एक बीच है। और इन सबका लीडर महितो, जो लोगों के आपसी नफरत से बना है और उसकी पावर है लोगों की आत्मा को ट्रांसफॉर्म करना। और लास्टली गेटो, जो एक फॉर्मर जुजुत्सु हाई का सॉर्सरर था और एक टाइम पर गोजो का दोस्त था और इसकी स्टोरी हमें जुजुत्सु काइसेन के 2nd सीजन में दिखाई जाएगी। आपको एक बात और बता दूं, जुजुत्सु काइसेन में सबको लगता है कि गेटो मारा जा चुका है। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्योटो जुजुत्सु हाई से आओई टोडो और माई जेनिन नाम के 2 स्टूडेंट यहाँ पर गुडविल इवेंट के लिए आए हैं। आओई टोडो क्योटो हाई स्कूल का सबसे ताकतवर सॉर्सरर है और उसको पॉप आइडल्स पसंद है। वो मेगुमी से सवाल पूछता है कि उसको कैसी लड़कियां पसंद हैं, जिसका जवाब ना देने पर टोडो मेगुमी के साथ लड़ने लगता है। नोबारा उन दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है लेकिन माई जेनिन उसको रोक लेती है। माई जेनिन माकी जेनिन की जुड़वा बहन है और उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। मेगुमी और टोडा की लड़ाई रोकने के लिए टोगे इनामाकी अपने कर्स स्पीच का इस्तेमाल करता है और माकी अपनी बहन माई को रोकती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और यूजी ने अब तक कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है और उसे टेस्ट करने के लिए गोजो यूजी को नानामी के साथ मिशन पर भेजता है। नानामी एक ग्रेड 1 सॉर्सरर है और उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिन पर गोजो भरोसा करता है। वो दोनों एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। वहाँ एक सिनेमा घर में 3 स्टूडेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। उनके शरीर अजीबोगरीब तरह से ट्रांसफॉर्म हुए थे, यानी जरूर इसके पीछे किसी कर्स स्पिरिट का हाथ है। अब इससे नानामी को 2 चीजें पता चलती हैं। पहली कि यहाँ जुनपी नाम का विटनेस भी मौजूद था और दूसरा किलर ने जानबूझकर कुछ क्लूज छोड़े थे। वो लोग छत पर पहुंचते हैं जहां उन्हें कई कर्स स्पिरिट देखने को मिलती हैं, जिसके बाद हमें नानामी की स्पेशल कर्स टेक्निक देखने को मिलती है जिसे यूज करके नानामी अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट पर हमला करता है और हमको यहाँ यूजी का नया अटैक डाइवर्जन फिस्ट भी देखने को मिलता है। पर यहाँ पर उन सब कर्स को खत्म करने के बाद वो नोटिस करते हैं कि ये सब तो ह्यूमन है जिनकी बॉडीज को चेंज किया गया है। जिसके बाद सारे एविडेंस को देखते हुए नानामी यूजी को एक मिशन देता है। उसको जुनपी नाम के विटनेस को जाकर इन्वेस्टिगेट करना है और नानामी क्लूज के सहारे उस कर्स स्पिरिट को ढूंढेगा जिसने उन लोगों की बॉडी को चेंज किया था। नानामी उन क्लूज को फॉलो करके एक सीवर तक पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात महितो से होती है जिसने उन 3 बच्चों को मारा था। महितो अपनी टेक्निक से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है और वो इंसानों के शरीर को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है और उसने नानामी को भी यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो देख सके कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर की सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या नहीं, क्योंकि जिनको भी वो ट्रांसफॉर्म करता है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। साथ ही महितो
खुद के शरीर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब इन दोनों में बहुत ही कमाल की फाइट शुरू होती है, जिसमें शुरुआत में नानामी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो फिर बाद में अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके महितो की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर किसी तरह वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है और नानामी भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ यूजी और इचिजी जुनपी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उससे मिले वो लोग एक प्लान बनाते हैं, एक लो लेवल फ्लाइंग कर्स स्पिरिट को उसके पास छोड़ने का, ये देखने के लिए कि जुनपी कर्स स्पिरिट को देख सकता है या नहीं। लेकिन उनके प्लान में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद यूजी जुनपी से अकेले में बात कर पाता है। यूजी के पूछने पर वो बताता है कि वो कर्स स्पिरिट्स को देख सकता है, लेकिन जब यूजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि आजकल जो यहाँ क्राइम्स हो रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है, तो उसके जवाब में जुनपी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। असल में बात तो यह है कि जो लड़के सिनेमा घर में मारे गए थे वो जुनपी को बुली करते थे और महितो जुनपी का दोस्त है। यूजी और जुनपी के बीच काफी देर बात होती है और उनको पता चलता है कि दोनों को ही मूवी में इंटरेस्ट है और शाम में जुनपी की मदर यूजी को डिनर के लिए इनवाइट भी करती है। जब यूजी वहाँ से जा रहा होता है तो जुनपी कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर हो, लेकिन इस बात से ही दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी रात जब जुनपी की मदर आधी रात को जागती है तो वो देखती है कि उसके टेबल पर एक कटी हुई उंगली है, जो कि असल में सुकुना की फिंगर थी, जिसकी कर्स एनर्जी से अट्रैक्ट होकर वहाँ पर एक कर्स आता है और वो जुनपी की मदर को मार देता है। दरअसल सुकुना की फिंगर वहाँ पर महितो नहीं रखी थी और वो जुनपी को भड़काने लगता है कि ये फिंगर तुम्हारे क्लास के लड़के ने रखी होगी जो तुम्हें हमेशा बुली करता है। तो ये सुनकर जुनपी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्कूल चला जाता है उस बंदे से बदला लेने, जिसके साथ महितो भी वहाँ गया था, और वो सबसे पहले जाकर वहाँ एक बैरियर बनाता है। अंदर जाकर जुनपी अपने नए पॉइजनस कर्स टेक्निक से उस लड़के को मार देता है, जिसके बारे में महितो ने उसे बताया था। तभी वहाँ पर यूजी भी पहुँच जाता है जुनपी को गलत काम करने से रोकने के लिए, और वो अपनी बातों से जुनपी का मन भी बदल देता है। लेकिन तभी महितो वहाँ आकर जुनपी की बॉडी को अपनी पावर से चेंज कर देता है और उसको एक मॉन्स्टर बना देता है। यूजी अपने दोस्त को बचाने के लिए सुकुना से मदद की भीख मांगता है और उसको अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल देने की बात करता है, लेकिन सुकुना मना कर देता है क्योंकि उसको यूजी को ऐसा तड़पता देख मजा आ रहा था और सुकुना ने यूजी से डील की हुई थी कि वो जब चाहे 60 सेकंड के लिए उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यूजी को वो डील याद नहीं है और जुनपी की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे यूजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो महितो पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस फाइट के दौरान हमें दो चीजें पता चलती हैं। यूजी के शरीर में सुकुना की सोल होने के कारण महितो की टेक्निक उस पर काम नहीं करती और यूजी महितो को चोट पहुंचा रहा होता है। यूजी महितो का नेचुरल एनिमी साबित होता है और लकीली वहां पर नानामी आ जाता है, जिसके बाद यूजी और नानामी महितो को पीट पीट कर उसकी बुरी हालत कर देते हैं, इतनी कि महितो बस मरने ही वाला होता है। लेकिन उसके अंदर एक नई ताकत जागती है और वो पहली बार डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है। इस टेक्निक का फायदा ये था कि महितो उस बैरियर के अंदर फंसे लोगों की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता था और वो अपने इस डोमेन में सिर्फ नानामी को फंसाता है, क्योंकि यूजी के अंदर 2 सोल्स हैं। तो क्या पता डोमेन एक्सपेंशन का असर उस पर होगा भी या नहीं। अब महितो नानामी को मारने ही वाला होता है, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि यूजी उसका डोमेन तोड़कर अंदर आ गया है और इसके कारण महितो गलती से सुकुना की सोल को टच कर लेता है। क्योंकि सुकुना कर्सिस का राजा है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि महितो ने उसकी सोल को टच किया और वो अपने एक ही अटैक से महितो के डोमेन को तोड़ देता है और उसको घुटनों पर ला देता है। अब महितो के पास एक ही ऑप्शन बचा था, दुम दबा के भागने का, और वो सीवर के रास्ते भाग जाता है। महितो यूजी को अपना राइवल मानने लगता है और यूजी भी डिसाइड करता है कि वो आज के बाद कभी नहीं हारेगा और महितो से जुनपी की मौत का बदला जरूर लेगा। और अब सीन चेंज होता है, गुडविल इवेंट शुरू होने वाला है। टोक्यो जुजुत्सु हाई से शामिल होते हैं मेगुमी, नोबारा, माकी, टोगे और पांडा, और क्योतो जुजुत्सु हाई से शामिल होते हैं मेकामारू। मेकामारू एक रोबोट है जिसको एक असली इंसान कंट्रोल करता है और ये भी माकी की तरह हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ है। शरीर से वो बहुत कमजोर है, लेकिन उसके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है और अपनी पपेट मैनिपुलेशन टेक्निक से वो काफी दूर के पपेट को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा स्टूडेंट है नोरितोशी कैमो, जो कैमो क्लैन से है और उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है। बाकी स्टूडेंट है आओई टोडा, माई जेनिन, मीवा
और मोमो जो अपने लीडर उताहिमे इयोरी के साथ यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन शुरू होने से पहले गोजो एक डब्बे के साथ आता है और उसमें से निकलता है यूजी, लेकिन उसके दोस्त उसे देखकर खुश होने की जगह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अजीब सा रिएक्शन देते हैं। अब क्योंकि यूजी यहाँ पर अचानक से आ गया था तो वो लोग फिर से अपनी टीम स्ट्रेटेजी को रिप्लान करते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो लोग यूजी के इस्तेमाल से टोडो को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्योटो हाई के प्रिंसिपल योशिनोबी गाकुगांजी जो उन हाई एल्डर में से एक थे जिसने यूजी को मारने का प्लान बनाया था, अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि इस कंपटीशन के दौरान सुकुना के वेसल यूजी को मार दें, लेकिन इस बात से टोडो एग्री नहीं करता है। कंपटीशन शुरू होता है। पहले दिन एक टीम बैटल है जिसमें जो भी टीम सबसे पहले ग्रेड 2 के कर्स को मार गिराएगी वो जीत जाएगी। साथ ही यहाँ कुछ लो लेवल कर्स भी छोड़े जाएंगे। ये लोग एक दूसरे के काम में टांग अड़ा सकते हैं, लेकिन किसी को भी जान से मारना मना है। बैटल शुरू होते ही टोडो इन सब का रास्ता रोक लेता है। यूजी सीधा उस पर हमला करता है ताकि बाकी लोग भाग सके। अब यूजी के साथ टोडो लड़ता है और उससे वही सवाल पूछता है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। यूजी बोलता है कि उसे बिग एस वाली लड़कियां पसंद है, जैसे कि जेनिफर लॉरेंस। यूजी का जवाब सुन टोडो को रोना आ जाता है और वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। लेकिन प्लान के मुताबिक क्योटो के सारे स्टूडेंट यूजी को मारने आते हैं, मगर टोडो उन सबको भगा देता है क्योंकि वो अकेले ही यूजी से लड़ना चाहता था। यूजी से लड़ते लड़ते टोडो यूजी को उसकी डाइवर्जेंट फिस्ट अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाता है और दूसरी तरफ पांडा और मेकामारू की लड़ाई होती है, जिसे पांडा अपने गोरिल्ला फॉर्म में आकर आराम से हरा देता है और माकी कासुमी की समुराई स्वॉर्ड लेकर उसको हरा देती है। नोबारा अपनी स्पेशल कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके मोमो को हरा देती है, लेकिन इससे पहले कि नोबारा उस पर अपना फिनिशिंग मूव देती, माई उसके सर पर गोली मारती है। लेकिन तभी वहां माकी आ जाती है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें माकी जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मेगुमी और कैमो की फाइट देखने को मिलती है, जहां कैमो बार बार मेगुमी से कह रहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं। दरअसल मेगुमी जब 11 साल का था तो उसके पिता गायब हो गए थे और फिर गोजो ने ही मेगुमी का ख्याल रखा था। मेगुमी के फादर असल में जेनिन क्लैन से थे और इनकी स्टोरी हमें जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 में देखने को मिलेगी। खैर, मेगुमी कैमो को हराने के लिए एलिफेंट और ईगल शिकिगामी का यूज करता है, लेकिन स्पेशल ग्रेट स्पिरिट हनामी उनकी फाइट इंटरप्ट करता है और उन पर अटैक कर देता है। इनामाकी मेगुमी और कामो को भागने को कहता है। दूसरी तरफ मिहितो भी किसी तरह स्कूल में घुस आया था। उसे पता चल गया था कि सुकुना बहुत ही ज्यादा घमंडी और पावरफुल है। भले ही वो उनकी टीम ज्वाइन ना करे, लेकिन वो उसको जिंदा करना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो अकेला ही कर्सेस का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। और अभी के जुजुत्सु हाई में सुकुना की 6 उंगलियां छुपी हुई हैं। अभी तक यूजी ने एक बार में सिर्फ 1 उंगली खाई है, लेकिन अगर वो उसे एक साथ 6 उंगलियां खिला दे तो शायद वो अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो दे। तो गेटो का प्लान है कि वो 6 उंगलियां स्कूल से चुराएंगे और फिर 31 अक्टूबर को शिबुया में गोजो को प्रिज्म रेल में कैद भी कर देंगे और सुकुना को जिंदा भी। स्कूल में 1000 साल की एक सॉर्सरर है जिसका नाम टेंजन है और वही जानती है कि स्कूल में किस जगह सुकुना की उंगलियां रखी हैं। लेकिन गेटो के पास उसका भी प्लान था। उसके पास पहले से एक फिंगर थी जिसे उसने जुनपी की माँ की मौत वाले क्राइम सीन पर छोड़ दिया था और उस फिंगर को जुजुत्सु हाई ने अपने पास रख लिया था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे गेटो ने उस फिंगर में एक ट्रैकर लगाया था जिसमें महितो की कर्स एनर्जी थी, जिसका मतलब महितो आराम से पता लगा सकता है कि वो खुफिया जगह कहाँ पर है। और अब बाकी सबका ध्यान भटकाने के लिए हनामी स्कूल पर हमला कर देता है और मेगुमी, कामो और इनमाकी को बुरी तरह से हराने लगता है। और मेगुमी तीसरी बार अपने आप को कुर्बान करने का सोचता है, लेकिन वो अपना फैसला बदल लेता है जब टोक्यो के बाकी स्टूडेंट उनकी मदद करने आते हैं। हनामी सबको हरा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टोडो और यूजी की एंट्री होती है। जो लोग यहाँ फाइट के दौरान घायल हुए होते हैं उन सबको पांडा ले जाता है। अब उन सबके जाने के बाद यूजी अपने ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है जो उसे टोडो ने सिखाया था और उससे वो हनामी पे अच्छा खासा डैमेज कर रहा था। और जैसे ही टोडो फाइट में शामिल होता है हनामी का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। वो दोनों मिलकर हनामी पर भारी पड़ रहे थे। टोडो की स्पेशल कर्स टेक्निक थी क्लैपिंग। इसके इस्तेमाल से वो किसी भी कर्स ऑब्जेक्ट या किसी इंसान जिसके पास कर्स एनर्जी हो उसके साथ जगह चेंज कर सकता है। यूजी और टोडो के बारात की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए हनामी डिसाइड करता है कि वो अब अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर गोजो आ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अब तक गोजो कहाँ था। हमला करने से पहले
इन कर्सेस ने बैटल अरेना के चारों ओर एक बैरियर बना दिया था, जिसका रूल बस ये था कि सटोरू गोजू अंदर ना आ पाए, और ऐसे बैरियर को कर्टेन कहते हैं, और इसके नियम कर्टेन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एक ब्रिलियंट चाल थी, क्योंकि इससे गोजू का ध्यान सिर्फ अंदर पहुंचने पर था, जिससे वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि स्कूल में चोरी हो रही है। अब इयोरी और गाकुगानजी अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक कर्स यूजर मिलता है। गाकुगानजी अपना गिटार निकालकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन तभी किसी कारण से वो बैरियर हट जाता है। अब गोजो आसमान में उड़कर दुश्मनों को देखता है। सबसे पहले वो उस कर्स यूजर के हाथ पैर तोड़ देता है, ताकि वो बाद में उससे पूछताछ कर सके, और फिर हनामी को मारने के लिए वो एक लॉन्ग रेंज अटैक करता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि आधा जंगल तबाह हो जाता है, और इस टेक्निक का नाम होता है हॉलो पर्पल। तबाही इतनी बड़ी थी, किसी को पता ही नहीं चलता कि हनामी मारा गया या जिंदा है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि हनामी बच निकला था। और इस सब के बीच महितो ने सुकुना की 6 उंगलियां चुरा ली थी, और साथ में 3 डेथ पेंटिंग भी चुरा ली थी। अब इस इंसिडेंट के बाद गोजो को समझ आ जाता है कि इनके बीच कोई खबरी छुपा हुआ है, जो इन कर्सेस को सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके साथ ही इनका गुडविल इवेंट भी कैंसिल होने जा रहा था, लेकिन टोडो बाकी सारे स्टूडेंट को मना लेता है कि उनको कंपटीशन कंटिन्यू रखना चाहिए, और दूसरे दिन मिलकर ये सब बेसबॉल मैच खेलते हैं, जो कि गोजो का आइडिया था, जिसमें यूजी आराम से अपनी टीम को जितवा देता है। हायर अप्स अभी भी यूजी की हत्या चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल यागा प्रिंसिपल गाकुगानजी को समझाता है कि वो यूजी का पीछा छोड़ दें, क्योंकि इतादोरी ने यह साबित कर दिया है कि उसमें भविष्य में लोगों की जान बचाने की क्षमता है। करीब 1 हफ्ते बाद यूजी, मेगुमी और नोबारा को एक नए मिशन पर भेजा जाता है, जहां उन्हें 4 लोगों की रहस्यमयी मौत की जांच करनी थी। ये 4 लोग पहले क्लासमेट थे और 20 साल पहले सेम स्कूल में पढ़ते थे, जहां मेगुमी भी पढ़ा करता था, जिजुत्सु हाई से पहले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेगुमी अपने पुराने स्कूल को विजिट करता है, जहां एक स्टाफ मेंबर और कुछ स्टूडेंट हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। लोकल एरिया के पास एक फेमस हॉन्टेड जगह है, जिसे यासोहाची ब्रिज कहते हैं। 20 साल पहले यहाँ उन 4 स्टूडेंट को बेहोश पाया गया था। जब वो बच्चे होश में आए, उन्हें कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में कर्स स्पिरिट ने उन 4 को मार दिया है। यानी जो भी लोग उस समय उस ब्रिज पर गए थे, अब वो मारे जा रहे हैं। इसी बीच हमें मेगुमी की क्लासमेट फुजिनुआ मिलती है। वो बताती है कि बचपन में उसने मेगुमी की बहन के साथ यासोहाची ब्रिज पर विजिट किया था, और पिछले हफ्ते से उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। यानी जल्द ही ये लड़की और मेगुमी की बहन उस कर्स के हाथों मारी जाएंगी। इसलिए मेगुमी जल्दी से उस कर्स को मारना चाहता है, और उसी रात को ये तीनों ब्रिज के नीचे आकर एक बैरियर में एंटर करते हैं, जहां उनका सामना एक अजीब से मॉन्स्टर से होता है, जो यूजी और नोबारा को बैरियर से बाहर ले जाता है। 150 साल पहले एक इविल सॉर्सरर था, इसका नाम था नारुतो शिकामो, जो आज के नारुतोशी का पूर्वज था। पुराने नारुतोशी बहुत इविल था और जाना जाता था उसके गंदे एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसका एक हिस्सा था एक ऐसा लाइफ फॉर्म बनाना जो इंसान और कर्स स्पिरिट का हाइब्रिड हो। इनमें से 9 हाइब्रिड बनाए गए थे और उन्हें कर्स वॉर्म डेथ पेंटिंग का नाम दिया गया था। 10 सालों तक ये 9 डेथ पेंटिंग जिजुत्सु हाई के एक स्टोर रूम में छुपा रखी थी, सुकुना की फिंगर के साथ। लेकिन जब मोहितो ने स्कूल में चोरी की तो उसने 3 डेथ पेंटिंग को चुरा लिया और गेटो की मदद से चोजो, एसो और केचिजू को नए शरीर में जिंदा कर दिया। लेकिन इन तीनों भाइयों का किसी भी इंसान या कर्स स्पिरिट से लॉयल्टी नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है, एक दूसरे को बचाना। इसलिए वो मोहितो की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया जो मोहितो क्रिएट कर रहा है उसमें डेथ पेंटिंग शायद चैन से रह सके। उसके बाद एसो और केचिजू को एक मिशन पर भेजा जाता है, जिसमें सुकुना की एक खोई उंगली को ढूंढना होता है, जो कि यासोहाची ब्रिज के नीचे मिलती है। इससे एक लड़ाई शुरू होती है डेथ पेंटिंग और यूजी और नोबारा के बीच में। इसी बीच बैरियर के अंदर मेगुमी के सामने वो कर्स आता है जिसे मारने वो यहाँ आए थे। इस कर्स ने काफी टाइम पहले सुकुना की एक उंगली कंज्यूम कर ली थी, लेकिन तब उसकी फिंगर इतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन जब यूजी ने सुकुना की फिंगर को खाकर सुकुना की सोल को जगाया था, तभी से उसकी बाकी फिंगर भी एक्टिवेट हो गई और इसलिए अब जाकर ये कर्स उन स्टूडेंट को मार रहा है। ये कर्स स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और इसलिए मेगुमी अपने आप को फिर एक बार कुर्बान करने की सोचता है।
है अपनी सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाकर। लेकिन तभी उसको सुकुना और गोजो की बात याद आती है कि कैसे सुकुना ने कहा था कि मेगुमी की 10 शैडो कर्स टेक्निक स्पेशल ग्रेड कर्स को मार सकती है। वहीं गोजो ने बताया था कि कैसे मेगुमी को अपने आप को सेक्रीफाइस करने की मेंटालिटी को छोड़कर अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मेगुमी अपनी पूरी जान लगा देता है और पहली बार डोमेन एक्सपेंशन बनाता है। कुछ चुनिंदा हाई लेवल सोर्सरर ही डोमेन एक्सपेंशन जैसी टेक्निक को कर सकते हैं और क्योंकि मेगुमी अभी उस लेवल पर नहीं था तो उसका डोमेन एक्सपेंशन इनकम्प्लीट था। लेकिन इस डोमेन के अंदर मेगुमी खुद के और अपने शिकिगामी के क्लोन बना सकता है, जिससे कर्स को बहुत दिक्कत होती है और आखिर में मेगुमी का डिवाइन डॉग उस कर्स को मार देता है और उसके अंदर से सुकुना की फिंगर भी निकाल लेता है। यानी कि मेगुमी की सिस्टर सुमिकी और फुजिनिमा अब इस कर्स से नहीं मरेंगे, लेकिन सुमिका पर पहले से ही एक और कर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से वो कोमा में थी। दूसरी जगह यूजी और नोबारा केचिजू और एसो से लड़ते हैं और ये दोनों भाई यूजी और नोबारा के अंदर पॉइजन डाल देते हैं जिससे उनका शरीर सुबह तक सड़ जाएगा। लेकिन नोबारा अपनी रेजोनेंस टेक्निक से उनको भी वही दर्द फील कराती है जो उसको हो रहा था और यूजी पर पॉइजन का असर नहीं होता क्योंकि वो सुकुना का वेसल है और वो दोनों मिलकर उन भाइयों को मार देते हैं, जो बहुत इंप्रेसिव बात थी क्योंकि टेक्निकली वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस थे। लेकिन उनकी बॉडी गायब ना होने पर उनको पता चलता है कि वो कर्स नहीं बल्कि असली इंसान थे। इस घटना के बाद इतादोरी को थोड़ा गिल्ट फील होता है क्योंकि उन्होंने 2 असली इंसानों की जान ले ली है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चोजो सबसे बड़ा भाई तो वहाँ नहीं था, लेकिन उसकी कर्स टेक्निक से उसे पता चलता है कि उसके भाइयों की मौत हो गई है। तब गेटो उसे बताता है कि उनकी मौत यूजी ने की है और ये सीन 2 वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, गेटो को इतनी जल्दी ये जानकारी मिल जाना इस बात को क्लियर करता है कि जुजुत्सु हाई में कोई उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, चोजो के भाइयों की मौत से उसको एक मोटिवेशन मिलती है यूजी के पीछे जाने की, जिसे अगले सीजन में एक्सप्लोर किया जाएगा। खैर, यूजी और नोबारा वापस मेगुमी के पास आते हैं जो यूजी को सुकुना की फिंगर संभालने के लिए देता है, लेकिन सुकुना यूजी के हाथ से उस फिंगर को खा लेता है। इन तीनों की स्पेशल ग्रेड कर्स को हराने की बात फैलने लगती है जिसके लिए गोजो काफी खुश होता है। जिसके बाद टोडो यूजी, मेगुमी और नोबारा के लिए रिकमेंडेशन देता है उनको फर्स्ट ग्रेड में डाल दिया जाए और गोजो अपनी फ्रेंड निमी को रिश्वत देता है जिससे वो भी माकी और पांडा की सिफारिश करती है फर्स्ट ग्रेड सोर्सर बनने के लिए। अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और कड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं क्योंकि माकी फैसला करती है कि वो अपने कजन मेगुमी और दूसरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से पीछे नहीं रहने वाली है। इसके अलावा जो रिसेंट डेथ हुई थी वो टेक्निकली यूजी की वजह से हुई थी, लेकिन मेगुमी और नोबारा डिसाइड करते हैं कि वो ये बात यूजी को नहीं बताएंगे वरना यूजी इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानेगा। लेकिन सुकुना की वजह से यूजी को ऑलरेडी ये बात पता थी और वो ये बात मेगुमी को नहीं बताना चाहता था वरना उसको फिर से पछतावा होगा यूजी की जान बचाने के लिए। एपिसोड के एंड में ये तीनों शॉपिंग करने निकलते हैं, तभी इन्हें गोजो का कॉल आता है जो इन तीनों को एक टॉप सीक्रेट मिशन पे जाने को बोलता है। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।